अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहे छी एससीएस मिथिला और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण के जाय मौका पर दरभंगा में कार्यशाला के आयोजन भेल। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के अवसर पर दरभंगा में कार्यशाला के आयोजन भेल। जिला परिषद सभागार में अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यशाला के उद्घाटन प्रभारी जिलाधिकारी सह उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी, अपर समाहर्ता सह वरीय प्रभारी आपदा प्रबंधन राजेश राजा, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज एवं मुखिया संघ के अध्यक्ष द्वारा दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सुरक्षित ग्राम विशेषताएं और हमारी भूमिका विषय पर आयोजित उन्मुखीकरण सह कार्यशाला के संबोधित करते प्रभारी जिलाधिकारी कहलनि जे आपदा कब आयत एकर अनुमान नहीं लगायल जा सकैत अछि। आपदा अचानक आबैत अछि, एकर पूर्व तैयारी रखे पर आपदा के समय ओकर प्रभाव कम होइत अछि। ओ कहलनि जे किछु आपदा नियमित रूप से आबैत अछि, जेना बाढ़ सुखाड़ के आपदा। एकर तैयारी सरकार एवं जिला प्रशासन के स्तर पर पूर्व से कयल जाइत अछि, जाहि कारण बाढ़ के समय होय वाला जान माल के क्षति के कम कयल जा सके। संगे ओ कहलनि जे आब मौसम जनित आपदा भी आबि रहल अछि। विगत वर्ष सुखाड़ के समस्या आयल छल, किसान के काफी कठिनाई झेलऽ पड़ल। आब जल संकट भऽ रहल अछि, एहि तरह मौसम जनित आपदा भी आब आबि रहल अछि। अतः पंचायत स्तर पर भी आपदा के प्रभाव के कम करे वाला प्रणाली विकसित करे के आवश्यकता है, ताकि आपदा के समय बढ़िया तरह से समस्या से निपटल जा सके। जे भी वांछित संसाधन अछि ओकरा पूर्व से चिन्हित रखबाक चाहिए, सूचीबद्ध रहे, ताकि कम समय में वो उपलब्ध भ सके। ओ कहलनि जे आब अमूमन भूकंपरोधी मकान बनायल जा रहल अछि। इहो एक तरह से आपदा के जोखिम के न्यून करे के दिशा में एक कदम अछि। हर पंचायत में भौगोलिक स्थिति अलग अलग होइत अछि, एहि लेल संभावित आपदा भी अलग होइत अछि। ओकरा चिन्हित करऽ पड़त और ओही के अनुरूप पूर्व तैयारी रखऽ पड़त। एसडीआरएफ द्वारा प्रशिक्षित आपदा मित्र सब पंचायत के उपलब्ध करायल गेल हन। उनके माध्यम से अन्य लोग के भी आपदा से बचाव संबंधी प्रशिक्षण दिलवायल जा सकैत अछि। बिहार सरकार के संकल्प अछि जे राज्य के संसाधन पर पहिल हक आपदा पीड़ित के अछि और एहि के लेल सरकार आपदा के समय संवेदनशील और तत्पर रहैत अछि। जेकर परिणाम है जे आपदा प्रभावित परिवार के अतिशीघ्र मुआवजा एवं देय सुविधा उपलब्ध करायल जाइत अछि। वो सब मुखिया एवं पंचायत सचिव के कहलनि जे अपना क्षेत्र के बढ़िया तरह से समझे छी, अहाँ सब तदनुसार तैयारी राखू। कौन संसाधन कहाँ मिलत एकर पूरा जानकारी संकलित राखू, ताकि आपदा के समय काम आबि सके और कम समय में आपदा से निपटल जा सके। कार्यक्रम के संबोधित करते अपर समाहर्ता सह वरीय प्रभारी आपदा प्रबंधन राजेश राजा आपदा के संबंध में जानकारी देते बतौलन जे आपदा कई प्रकार के होइत अछि। प्राकृतिक आपदा में बाढ़, सुखाड़ एवं भूकंप अछि। बाढ़ के तैयारी प्रशासन पूर्व से रखैत अछि, एहि प्रकार ग्राम पंचायत के भी पूर्व तैयारी रखबाक चाही। ओ बक्सर रेल दुर्घटना के उदाहरण दैत कहलनि जे आपदा सूचना दऽ कऽ नहि आबैत अछि, अचानक आबैत अछि। वो कहलनि जे आपदा के प्रभाव के हम कम कर सकै छी और विभिन्न प्रकार के आपदा के लिए अलग अलग गाइडलाइन देल गेल हन और एही गाइडलाइन के आधार पर हम संसाधन के एकत्रित रखै छी, जाहि में मानव संसाधन एवं यांत्रिक संसाधन शामिल अछि। और ये संसाधन आपदा के समय कहाँ से प्राप्त हैत, जिला आपदा प्रबंधन द्वारा चिन्हित कयल गेल हन और एकरा ऑनलाइन भी कयल गेल हन, जेकरा देख सकै छी। यांत्रिक संसाधन में जेसीबी हुए, रोलर, ट्रैक्टर, एम्बुलेंस भी हो सकैत अछि। आपदा के समय एहि सब के आवश्यकता पड़ैत अछि। एहि प्रकार जतेक भी वांछित संसाधन अछि जेकर आवश्यकता आपदा के समय पड़ैत अछि, ओ चिन्हित कऽ कऽ राखै के आवश्यकता अछि। एहि अवसर पर बिहार सेवा समिति के श्याम किशोर सिंह पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से ग्राम पंचायत द्वारा आपदा के जोखिम के न्यूनीकरण के लिए पूर्व में कयल जाय वाला तैयारी के लऽ कऽ कयल जाय वाला कार्य और उपाय के बिंदुवार जानकारी दिलनि। कार्यक्रम के मुखिया संघ के अध्यक्ष भी संबोधित कयलनि। स्थिति आता है, सामना हम लोगों को करना पड़ता है, तो उस समय हम सभी लोगों को और हमारे सिस्टम को इस प्रकार की जानकारियां हो कि किस प्रकार से इससे होने वाली क्षतियां जो है इसको हम लोग कम कर सकें। जैसे बाढ़ की समस्या हमारे राज्य में पूर्व से काफ़ी वर्षों से रही है और हम लोग अब काफ़ी हद तक समझते भी हैं कि इसका निपटारा किस प्रकार से किया जाना है। तो सभी जगहों पे जो भी बाढ़ प्रभावित है वहाँ पे नावों की उपलब्धता,
गोताखोर की उपलब्धता या वहाँ पे बाढ़ आश्रय स्थल का निर्माण किया जाना और कैंप लगाया जाना, ये सब सुविधाएं जो हैं अब काफ़ी हद तक जो है सभी लोग जानते हैं। SDRF NDRF की टीम आ जाती है, उनके अपने बोट्स होते हैं और जो सुरक्षा जैकेट वगैरह है, ये सब चीज़ों की उपलब्धता, हर चीज़ को जो है सरकार ध्यान में रखती है और काफ़ी हद तक ये प्रयास किया जाता है कि बाढ़ से होने वाली जो भी आपदा है उसको जो है समुचित तरीके से निपटारा किया जा सके और लोगों को कम से कम इसका नुकसान हो। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि पर्यावरण जो है तेज़ी से बदल रहा है और ये पर्यावरण जो तेज़ी से बदल रहा है, इससे ये चीज़ है कि आपदा अब कौन आएगी, कब आएगी और किस प्रकार से आएगी, इसको कहना मुश्किल है। और आपदा आने की संभावना भी बढ़ रही है। पहले इतने बरसात अमूमन ठीक ठाक हो जाती थी तो सुखाड़ की समस्या जो है बिहार में उतनी देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन हम लोग सभी लोगों ने देखा कि पिछले वर्ष किस प्रकार से जो है सुखाड़ की समस्या खास करके किसानों को झेलनी पड़ी और धान की रोपाई में बिहार में कितनी समस्या हुई है। तो बहुत सारे किसानों को इसमें क्षति झेलना पड़ा। संकट है, ये हम लोग देख रहे हैं। पहले जल का संकट ये कोई आम बात नहीं थी, स्पेशली ग्रामीण परिवेश में ये सब नहीं देखा जाता था, पर अब धीरे धीरे जल का संकट भी जो है ग्रामीण परिवेश में भी दिख रहा है। अभी गर्मी के मौसम में दिख रहा है, हो सकता है ये अन्य महीनों में भी धीरे धीरे बढ़े और हम लोगों को अधिक संकट फेस करना पड़े। तो इन आपदाओं को हम लोगों को किस प्रकार से हैंडल करना है कि भविष्य में ये आपदाएं जो हैं ना आए, या हम लोग आज इस प्रकार का अपना सिस्टम डेवलप करें कि भविष्य में अगर ये समस्याएं आती भी हैं तो से ग्रसित हो सकती हैं। क्या क्या आपदा वहाँ पे होने की संभावना है, पहले तो ये जानकारी आपको हो, और अगर वो आपदा आती है तो उसका निपटारा किस प्रकार से किया जाए। तो एक चीज़ तो होता है कि हम लोग उस समय तत्काल जब आपदा आई है तब क्या करें, और एक चीज़ होता है और दूसरा, क्योंकि हम लोग यांत्रिक युग में जी रहे हैं तो यंत्रों का संसाधन, ये यांत्रिक संसाधन कहाँ से प्राप्त होगा, तो इसका चिन्हीकरण आपदा विभाग के द्वारा, अपने जिला आपदा विभाग के द्वारा भी किया गया है। इसको हम लोगों ने बजाते ऑनलाइन भी किया है, आप देख सकते हैं। आप जानते हैं कि उसमें हो सकता है JCB मशीन की आवश्यकता हो, ट्रैक्टर की आवश्यकता हो, रोलर की आवश्यकता हो, क्योंकि अचानक कोई ऐसी दुर्घटना हो गई, अब वहाँ तक जो आपदा पीड़ित है वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारा एम्बुलेंस नहीं जा रहा है, तो JCB मशीन, रोलर, ये सब जो है तो आपको उसकी आवश्यकता पड़ती है। आपको अग्निकांड हो जाएगा तो हम लोग आजकल जो देखते हैं, जो हमारे विभिन्न ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जल नल की जो योजना है उसमें भी हम लोग उसको ये व्यवस्था किए हैं, बहुत जगह करने जा रहे हैं कि उसको सीधे हम लोग वहाँ पर जल स्रोत का यदि उपाय कर दें तो सीधे हमारा अग्निशमन जो वाहन है वो वहाँ से पानी प्राप्त करके और उसको आग बुझाने में मदद करेगा। संसाधनों को एकत्रित करते हैं, लेकिन हम ऐसे उपाय कर सकते हैं जिसके माध्यम से आपदा के कारण, जब आपदा हो जाएगी, घटित हो जाएगा, तो उसके कारण जो प्रभाव पड़ेगा वो उसको हम लोग न्यून कर सकते हैं। ये न्यून कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आपदा को कई वर्गों में चिन्हित किया गया है। अग्निकांड होता है, बाढ़ आती है, रेल दुर्घटना होता है, वायुयान दुर्घटना होता है। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर बाबा बैजनाथ धाम के यात्रा कर रहा है, तो कांवड़ यात्रा के साथ देवघर के तरफ लगातार आगे बढ़ रहा है। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ धाम पैदल यात्रा कर रहा है। तेसर दिन अबरखा पहुंचला, दुर्गम कठिन रास्ता और पथरीला सुइया पहाड़ के पार को सांसद गोपाल जी ठाकुर आई अबरखा में रात्रि विश्राम केलन। सांसद ठाकुर कहलन जे वो सनातन के पुजारी थे, जबकि इंडी अलायंस और बिहार के घमंडिया गठबंधन में शामिल पार्टी सनातन के विरोध और एकरा खत्म करे के बात करे छे। जे भारत देश
महान परंपरा धर्म आध्यात्म साधना और भक्ति के देश है। वर्तमान काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के भौतिक विकास के साथ साथ सांस्कृतिक विकास भी बढ़ रहा है। एक नया युग आबि गेल है जहाँ अयोध्या में लगभग 500 साल से प्रभु श्री राम टेंट में विराजमान छला। वही राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण करायल जा रहा है। काशी विश्वनाथ और उज्जैन महाकाल मंदिर में भव्य कॉरिडोर के निर्माण कोनो स्वप्न से कम नहीं है। के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार भी करवायल गेल। ओ कहलन जे बद्रीनाथ सहित अन्य पवित्र धाम के पुनर्विकास को ओकरा भव्य रूप में सामने आनल जा रहा है। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे पीएम मोदी के दूरदर्शिता के कारण भारत के सब पौराणिक मंदिर के आय पुनः वैश्विक धरोहर के रूप में स्थापित हो रहा है। दरभंगा में जिलाधिकारी के जनता दरबार के दिन छल लगभग 2 दर्जन से ज्यादा फरियादी अपन फरियाद लगा पहुँचल। दरभंगा में जिलाधिकारी के जनता दरबार के दिन छल। प्रभारी जिलाधिकारी प्रतिभा रानी जनता दरबार में आयल तमाम फरियादी के बारी बारी से फरियाद सुनलन। किनको जमीनी समस्या छल, किनको आपसी कलह के समस्या छल, क्यों वृद्धावस्था पेंशन के समस्या लोग आयल छला। एही तरह कई तरह के समस्या लोग सब आयल छला, जिनका प्रभारी जिलाधिकारी बारी से सुनलन और जांचों उपरांत उचित कार्रवाई के भरोसा दिलन। कहाँ घर हुआ? थाना थाना बहादुरपुर। क्या समस्या? समस्या है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का आदेश का पालन नहीं हो रहा है। क्या आदेश हुआ था, क्या पालन नहीं हो रहा? उनको था आदेश CDPO मैडम बहादुरपुर को दिया गया था कि बीनी अंदामा पंचायत के 226 केंद्र संख्या 226 के सेवका को चयन रद्द करते हुए मेधा सूची बहुवर्ग मेधा सूची योग्य अभ्यर्थी को चयन प्रमाण पत्र दिया। पालन नहीं हो रहा है? नहीं। कहाँ घर हुआ? थाना? क्या समस्या? काहे के लिए आए हैं यहाँ? हमको पता नहीं। कहाँ घर हुआ? थाना? क्या समस्या? समस्या है कि मुझे इंदिरा विकास प्रधानमंत्री आवास योजना मिला। मिलने के पश्चात गाँव का कुछ दिमाग आदमी है, कुछ लोग बस बगल वाला से जमीन को दखल करा लिया और जगह नहीं खाली होने के लिए हमारा जल इंदिरा विकास का पूरे सामान बर्बाद हो गया और खाली नहीं हो रहा है। इसी विषय में 3 लाख नापी हो गया, लेकिन नापी का वैल्यू नहीं करता। हम अकेले घर है, उनको ये समझ करके वो खाली नहीं कर रहा और मुझे सरकार की तरफ से नोटिस आता है कि रकम जमा करो, लेकिन हम गरीब आदमी खाना भी संभाल रहे हैं तो पैसा हम कहाँ से दें? किशनपुर बदाईपट्टी पंचायत। क्या समस्या? हमारे लड़के के नाम का इंदिरा आवास दूसरे के नाम पर चला गया हो, अभी तक वापस नहीं। इतना दिन कहाँ थे? विजय साहब यहाँ रोते रोते सप्ताह यहाँ वहाँ सप्ताह रोते हुआ? नानाघाट पंचायत मझिया। क्या समस्या? समस्या हमारा वृद्धा अवस्था पेंशन 2017 में स्वीकृत हुआ, 18 से चक्कर लगा रहे हैं। इसके बाद लोग शिकायत प्रथम में गए, दूसरे में गए, जिलाधिकारी महोदय के जनता दरबार में आए, हमने गया। कहाँ घर हुआ? क्या समस्या? पालन नहीं हो रहा, आदेश के पालन नहीं हो रहा। किस पद के लिए? आंगनबाड़ी। आपसे उम्मीदवार? कुमार यादव, मेरा प्रखंड हुआ बहेरी, मेरे पंचायत हुआ बल्लेगांव। उसमें जो है ना मेरा पंचायत में शौचालय के संबंध में, जैसे कि मेरे पंचायत में पेमेंट किया जाता है तो BC जो है ना CLTS के द्वारा नहीं करवा के BC अपना बिचौलिए के द्वारा वो खुद को CLTS को ID रहते हुए वो अपना बिचौलिए के द्वारा ID दे के उनसे पेमेंट करा के एक ही शौचालय पे 2-2 के पेमेंट करा के अपना जो है ना BC अपना भी पैसा लेता है, बिचौलियों को भी दिया जाता है और CLTS जो है ना कभी भी वो पेमेंट करता ही नहीं है। और वो जो भी 2-4 जियो टेक किया जाता है उसका जो है पेमेंट ही रोक देता है, पेमेंट ही नहीं करता है।
उसके लिए एक बार हम भी गए थे, उस बार भी उसको जब भी देते हैं वीडियो साहब के समक्ष में भी बोले तो वो बोला क्या हो जाएगा आप इसी को बोले तो वो बोला क्या तुम क्या करोगे, जा तुम यहाँ से जिला जाना है, पटना जाना है, जहाँ पे जाना है जा, कुछ नहीं तो कर पाओगे मेरे ऐसे। साबिर हुसैन उर्फ लड्डू दरभंगा में राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बनायल गेला हन, जाहि के बाद अल्पसंख्यक समुदाय में खुशी के लहर है। उपलक्ष्य में साबिर हुसैन उर्फ लड्डू द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित कर एहि बारे में पूरा जानकारी देल गेल और दावा कयलनि जे आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन बेहतरीन रहत और एहि के लेल गाँव में बूथ स्तर पर तैयारी चल रहा है। अध्यक्ष जी सबको बैठने दीजिएगा, सरपंच साहब ना सब अध्यक्ष सब लग जाएगा और इधर लग जाएगा यहाँ पे। चलिए कौन बनाए इसमें बैठ जाओ तो आगे पीछे हो जाना बैठना कि क्या कहेंगे, किस तरह से संगठन मजबूत करेंगे? सबसे पहले बड़े सम्मान के साथ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। माननीय बिहार के डिप्टी सीएम SSB यादव का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत ही खुशी की बात है कि दरभंगा जिला से अल्पसंख्यक समाज के बहुत ही नेक और झझारू को बनाया गया है। मैं इसके लिए बहुत तहे दिल से राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी जी और जितने भी हमारे दरभंगा जिला के वरिष्ठ नेता हैं, अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब, ललित बाबू, भोला जी, मैं इन सबको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि अल्पसंख्यक समाज से बहुत ही नेक, बहुत ही झझारू को कमान दिया गया है और हमें लगता है कि अब जाकर के जान आएगा, अल्पसंख्यक समाज के लोगों में जागरूकता भी होगी और बाखूबी धरातल पर देखने को मिलेगा। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी समाप्त करती हूँ। चाहिए आप लोग आप सब आदमी सामने देखिए, हिल रहा है आप एक आदमी करके आगे से मत आइए, आप लोग पीछे से आइए, फोटो आना चाहिए, दाएं बाएं से माला पहनाते रहिए, सामने मत आइएगा। जो इनके ऊपर जो आज 24 का चुनाव है, आप लोगों ने कहा कि 24 के चुनाव में संगठन को कैसे धारदार बनाएंगे। हम इनसे आग्रह करेंगे और हम लोगों के सहयोग से और इनके सहयोग से भी हम लोग चाहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल धरातल पर मजबूत हो, प्रखंड स्तर पर हो, पंचायत स्तर पर हो और वार्ड स्तर तक जो है अपना संगठन मजबूत करे, ताकि इनकी छवि धारदार बने और राष्ट्रीय जनता दल के नज़र में इनका चमकता हुआ सितारा उनके सामने जाए। मैं इनसे यही कामना पर आरोप लगाते हैं दंगाई है। जो आदमी खुद दंगाई हो, देश को हमेशा आग में झोंकने का काम करे, उस पार्टी का लोग कहते हैं दूसरे सेकुलर के बात करने वाले के लोगों पर इस तरह के इल्जाम लगाते हैं, ये बेबुनियाद है, सरासर गलत है। मैं उनकी भर्त्सना करता हूँ। कुशेश्वर महतो, मैं इंडिया गठबंधन का समाजवादी पार्टी का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आज दरभंगा जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष साबिर हुसैन साहब उस लड्डू को बनाया गया है। राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव, तेजस्वी यादव
अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, ललित यादव जी, भोला यादव जी एवं सभी वरिष्ठ नवाज आलम साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन लोगों ने एक मजबूत साथी को दरभंगा में जिला अध्यक्ष बनाने का काम किया है। जहाँ तक राष्ट्रीय जनता दल का सवाल है तो राष्ट्रीय जनता दल सांप्रदायिकता के विरुद्ध लड़ाई लगातार लड़ता रहा है, लोगों को एकजुट करता रहा है और भाईचारे को मजबूत किया जाए इसमें पूरी ताकत और तन्मयता से लगा रहा है। और हमको लगता है कि साबिर हुसैन साहब दरभंगा जिला में उसको जो है सो निश्चित रूप से अच्छे ढंग से इसको निभाने का काम करेंगे। और जनता दल राष्ट्रीय जनता दल में जो मुसलमान हैं वो तो लगातार जुड़े हुए हैं ही, लेकिन उसमें और मजबूती लाने का काम करेंगे। और राष्ट्रीय जनता दल में और अल्पसंख्यकों की जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को भी लाने का काम करेंगे, ला करके उसका समाधान कराने की कोशिश करेंगे। और सारी जो अल्पसंख्यक बिरादरी में भी सारे लोग हैं सबको जोड़ने का काम करें, सबको जोड़ के लेकर के चले, किसी को छोड़ कर चलने का सवाल नहीं है। खुशी की बात है राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी, युवाओं के दिल की धड़कन जनाब तेजस्वी साहब और दरभंगा जिला से नेतृत्व करने वाले हमारे आदरणीय सिद्दीकी साहब, भोला बाबू और दरभंगा जिला को हर समय इकलौता विधायक के रूप में रहने के बावजूद भी आदरणीय श्री ललित कुमार यादव जी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण पटना, ने जो फैसला लिया है दरभंगा के हक में, ये सराहनीय है। और मैं शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसी तरह अगर पार्टी के अंदर, पार्टी में काम करने वाले लोग, मेहनत कश लोग, जिस आदमी ने आज देखिए 25 से 30 साल से इस पार्टी में वो काम कर रहे हैं और आज पार्टी ने उन्हें चुना है, इसके लिए हम उन शीर्ष नेतृत्व का आभारी हैं। और दरभंगा जिला के अंदर आज से पहले हाँ भाई जो भी जिला अध्यक्ष खास करके माइनॉरिटीज के बने हैं, वो कमेटी बना करके ही अपने आप को अध्यक्ष का बोर्ड लगा के रह गए, जमीन पे कोई काम नहीं किए। लड्डू साहब से आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि संघर्षशील आदमी है और दरभंगा जिला के अंदर पूरे 18 ब्लॉक के अंदर अपनी कमेटी ही नहीं, माइनॉरिटीज़ में खास करके एक एक टोले मोहल्ले तक जागरूक करेंगे लालू यादव हैं क्या, वो चाहते क्या हैं, सांप्रदायिक लोग क्या चाहते हैं, उसको जन जन तक पहुंचाएंगे। ये आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है। आपका परिचय? मैं अब्दुल मालिक मुखिया संघ अध्यक्ष प्रखंड मनीगाछी साहब, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तमाम भोला सांस्कृतिक बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक भोला यादव, उसका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और तमाम जितने भी हमारे सारे सीनियर लीडर हैं, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। किस तरीके से पार्टी को मजबूत करेंगे, क्योंकि अभी इंडिया अलायंस में आप जुड़ गए हैं, आरजेडी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं और बीजेपी का भी पासमानदा मुसलमानों को लेकर के कुछ ज़्यादा रुझान है। देखिए, हमारी पार्टी जो है A to Z की पार्टी है। हम लोग जितने भी पार्टी के लोग हैं, समझेंगे, सब धर्म के लोगों को जितना सम्मान करते हैं, समझेंगे, और हमेशा ही सम्मान करते रहेंगे, समझेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी ही A to Z की पार्टी है। लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव सरपरम है, किस तरह से काम करेंगे जो आप अपने? हम लोग सबसे पहले अभी अपने जितने भी 18 प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हैं, जितने भी माइनॉरिटी के हैं, समझिए, सबकी पहले हम लोग बैठक करेंगे। बैठक करके और जितने भी माइनॉरिटी का काम है और जितने भी माइनॉरिटी के लोग हैं, सबको पहले हम जोड़ेंगे। उनके बाद सारा 2024 का जो चुनाव है उस पर हम लोग मंथन करके और मेहनत करके सब हम लोग इस पर काम करेंगे। अपना परिचय? मेरा नाम मोहम्मद साबिर हुसैन उर्फ लड्डू। पहली बात, आरोपी तो कोई कहीं बन जाता, लेकिन जहाँ तक उस दिन की घटना है, हमको लगता है कि मीडिया के लोग भी, आप लोग भी वहाँ रहे होंगे, और जब घटना घटित हो गई
उसके बाद ये वहाँ पहुँचे थे और मान लें कि उनको सूचना वहाँ से थाना से दी गई थी, चूँकि समाज का एक जिम्मेदार आदमी है इसलिए थाने पर बैठक हुई थी, इसलिए बुलाया गया था। और थाने पर जो बैठक हुई थी उसमें कलेक्टर, एसपी या दरभंगा जिला के जितने सीनियर पदाधिकारी सारे लोग मौजूद थे, सारे लोग की मौजूदगी में इनकी उपस्थिति थी। अब बड़ा नाम दिया जाता, सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी तो मान लें गुंडों लफंगों की पार्टी और सांप्रदायिकता फैलाने का काम करती रहती, तो उससे हम लोग क्या उम्मीद करेंगे। अभी बताइए, जिसका मान लें कि गृह मंत्री तरीपार हो, जिसका प्रधानमंत्री पर तरह तरह के आरोप लगे रहे हों और विभिन्न प्रकार के जो मान लें टेनी मिश्रा जैसे लोग हों, जिसका देखा कि आपने क्या उत्तर प्रदेश में किया, या अन्य प्रकार के क्या क्या कितने लोगों का नाम गिनाया जाए जो मान लें कि लंबी फहरिस्त है। वह अभी आपको भूषण सिंह जो उसका जो MP था, जो महिला क्या कहते हैं जो बिजभूषण सिंह, वो जो महिलाओं के साथ जो खिलाड़ी लोग हैं उसके साथ किस तरह का व्यवहार, तो उन लोगों का तो काम है इस सब तरह काम करना। तो वो तो मान लें कि राष्ट्रीय जनता दल तो हमेशा पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और जो समाज का कमज़ोर तबका है उस कमजोर तबका को ताकत देने का काम किया, उसकी लड़ाई लड़ने का काम किया, जहाँ अन्याय व अन्याय के विरुद्ध खड़ा रहा। तो उन लोगों को लगता है कि ये मजबूत आदमी है, लड़ाई मजबूती से लड़ेगा, तो तरह तरह के मान लें कि उल्टा पुल्टा बयान दे, जिसका कहीं न सर है न पैर है, न कहीं उसका कोई तथ्य है, न उसमें कोई विशेषताएं हैं। यानी इस बयान से कोई असर नहीं है, बिल्कुल कोई असर ही नहीं है इसकी काम। जी, आप लोगों का मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें नवनियुक्त राष्ट्रीय जनता दल के अल्पसंख्यक सेल के प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद साबिर हुसैन उर्फ लड्डू साहब, जो पुराने कार्यकर्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल के, इनको जिला का कमान दिया गया है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का। माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय श्री डिप्टी CM माननीय तेजस्वी यादव जी और आदरणीय बिहार प्रदेश के जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक क्या नाम है, नवाज आलम साहब, एवं जो हमारे प्रदेश के राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष वयोवृद्ध नेता हैं श्री जगदानंद बाबू, इन सभी लोगों का हम दरभंगा जिला राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से हम उन लोगों को धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसे लोगों को जुझारू साथी को दिया गया है जो धरातल पर राष्ट्रीय जनता दल के लिए काम करते आ रहे हैं और आने वाले दिन में इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ दरभंगा जिला में कोई माने रखता है बिहार के अंदर में, दरभंगा जिला में उनका कमान इनको दिया गया है। मैं इनसे कामना करता हूं कि ये इस कार्यक्रम को बखूबी दरभंगा जिला में गांव-गांव तक, पंचायत स्तर से लेकर वार्ड स्तर से लेकर प्रखंड स्तर से लेकर के इस संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। और साथ ही साथ जो हमारे नेता दरभंगा जिला के हैं, बिहार स्तर के राष्ट्रीय नेता हैं, आदरणीय अब्दुल वाली सिद्दीकी साहब, माननीय श्री भोला श्री यादव जी जो पूर्व विधायक है, और श्री माननीय श्री ललित यादव जी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, कबीना मंत्री हैं, इन सभी लोगों को हम SCS मिथिला के अंक में अखनित अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।